व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। जल्दी जल्दी मुझे एक बार कम्युनिकेट कर देंगे। मैं अगर बात करूं आपके साथ तो आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के कौन सा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को हम लोग रिवाइज करेंगे। यूनिट 2 आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है और यूनिट 2 को हम लोग फिनिश ऑफ करेंगे हमारे नोट्स वाले मॉड्यूल से। होप सो जो लेक्चर नंबर 1 है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाके चेक करोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे बेटा, जिससे मैं रिविजन करवा रहा हूं, राइट। उससे ये अमेजिंग सेशन की शुरुआत करने से पहले बता दूं, सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 के अगर आप स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए हमने यहाँ पे बैच लॉन्च किए बेटा। आप सीए फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यलगार बैच नजर आएंगी। ये फास्ट ट्रैक बैच है, ऑल सब्जेक्ट्स की फास्ट ट्रैक बैच हमने लॉन्च की है। अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप अलग अलग इंडिविजुअल कोर्स के भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, राइट। तो और बेस्ट चीज होंगे बेटा ऑल सब्जेक्ट के कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। ये बैच ऑलरेडी चालू हो चुकी है, जैसे ये जो लेक्चर भी चल रहा है ना, ये इसी बैच का पार्ट है जो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया जाने वाला है। चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के जबरदस्त सेशन की। मैं अगर बात करूं तो यूनिट 2 से आज हम लोग चालू कर रहे हैं। यूनिट 2 रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स से हमको बढ़िया तरीके से शुरुआत करना है सर। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स के रिगार्डिंग हमको चीजें पढ़ना स्टार्ट करना है। ये होप सो ये पीडीएफ नोट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। बाय द वे, जिन लोगों ने कोर्स को परचेज किया है, आप कुछ ही दिन के अंदर विद इन अ वीक आप लोगों के बुक्स भी डिस्पैच हो जाएंगी, सारी के सारी बुक्स डिस्पैच हो जाएंगी। आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू वन अनदर के रिगार्डिंग बात करूंगा। मतलब देखो यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, एक पार्टनरशिप फर्म है बेटा, है ना, एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है बेटा, पार्टनरशिप फर्म का नाम है यहाँ पे यलगार पार्टनरशिप फर्म। क्या नाम है बोलो जल्दी से, यलगार पार्टनरशिप फर्म। यलगार पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने पार्टनर्स है, एक बेटा आपके अपने आईजी सर पार्टनर है, एक कौन है, एक कौन है हमारे, एक है हमारे पीपी सर प्रणव सर पार्टनर है, एक है हमारे तेजस सर पार्टनर है और चौथे हमारे जो पार्टनर है वो है बेटा एमबी सर, है ना। हम ऐसे चारों पार्टनर है, चारों का इक्वल शेयर है, वो है 25% का। चारों का इक्वल शेयर यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर है। फॉर्म का नाम क्या है, सभी लोग बोलेंगे यलगार, इस फॉर्म का नाम है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर, परफेक्ट है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद वन अनदर, मतलब आईजी सर का पीपी सर के साथ क्या रिलेशन, तेजस सर के साथ क्या रिलेशन, एमपी सर के साथ क्या रिलेशन। ठीक उसी प्रकार से पीपी सर का आईजी सर के साथ क्या रिलेशन, तेजस सर के साथ रिलेशन क्या, और एमबी सर के साथ क्या, और एमबी सर का सेम यहाँ पे तेजस सर के साथ क्या रिलेशन, पीपी सर के साथ क्या रिलेशन और काजू सर के साथ क्या रिलेशन। इसे बोला जा रहा है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। यानी कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो एक पार्टनर का बाकी पार्टनर्स के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। क्या आप इस बात को सारे के सारे लोग समझे क्या, बोलो ना मुझे जल्दी से। बेटा मैंने नाम यहाँ पे क्या दिया, यलगार मैंने यहाँ पे नाम दिया। अगर मैं विश्वास नाम देता तो यहाँ पे गाबा सर और दीपिका मैम भी आ जाते हैं ना। वो यलगार फाउंडेशन की बैच अभी आई है इसलिए बस बोल लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी और पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो जब मैं नई पार्टनरशिप फॉर्म करूंगा क्रिएट, जिसके अंदर मुझे दीपिका मैम और विवेक सर को एडमिट करवाना होगा, तो न्यू पार्टनरशिप बनाने पड़ेंगे ना, तब बात करेंगे, है ना। चलो कुछ सोच के रखो माइंड में, है ना, तो ज्यादा गजगज बीच में नहीं करने का, समझ गया ना। चलो पहला जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। सर जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स का क्या मतलब होता है, पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। अब इस फर्म का जो भी, मान लीजिए यलगार का यहाँ पे क्या, हमारे ये जो फर्म है, इस फर्म का बिजनेस है टू इम्पार्ट एजुकेशन करके, बराबर ना, एजुकेशन प्रोवाइड करने का ये इस फर्म का काम है, ये इस फर्म का मतलब ये इस फॉर्म का पर्पस है। तो ऐसे केस के अंदर समझिए आप बात को। अब ऐसे केस के अंदर इनका कहना है कि आपने हर एक पार्टनर ने, किसने बोलो जल्दी से, हर एक पार्टनर ने जो बिजनेस होता है ना, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, जो भी बिजनेस ऑफ द फर्म है ना, उसको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में चलाना चाहिए। क्या बोला बोलो जल्दी से, सर ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में चलाना चाहिए। मतलब जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो और जो जस्ट एंड फेथफुल हो ईच अदर, और रेंडर करो ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। मतलब इनका सिंपल सा कहना है कि फर्म को आपने ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में चलाना चाहिए सर। इसमें आपने कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए जो फर्म के लिए फ्रूटफुल ना हो, उसके बारे में बातचीत यहाँ पे हो रही है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको,
मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मेरा जो है ना, मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं तो पानी पूरी के ऊपर ज्यादा धंधा दूंगा, मैं पानी पूरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, फर्म के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दूंगा। ऐसा मैं नहीं कर सकता। मान लो कोई यहाँ पे हमारे इस फर्म में आता भी है ना, मैं कहता हूँ तुमने पानी पूरी खाए क्या, आईजी सर पीपी की नहीं खाए, जाके पहले खा के आओ करके। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए क्या मैं काम कर रहा हूँ क्या, नहीं सर नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा चलने वाला है नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। बस उसी के बारे में यहाँ पे बातचीत हुई है। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे क्या? बोलिए ना मुझे जल्दी से। यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग इसको समझ पा रहे हैं। दूसरा देखो, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड। अगर कोई पार्टनर यहाँ पे फ्रॉड करता है, मान लीजिए किसी फर्म के अंदर 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी करके, और ये जो डी है ना बेटा, ये कुछ ना कुछ फ्रॉड करता है, कुछ ना कुछ गलत काम करता है फर्म के अंदर। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण लॉस किसको हो रहा है, इसके कारण लॉस हो रहा है फर्म को। तो ये जो भी लॉस हो रहा है फर्म को, ये व्यक्ति मतलब ये जो डी व्यक्ति है ना, इस लॉस को क्या करने वाला है, इस लॉस को रियम्बर्स करके देगा। बोलो ना, लॉस को क्या करके देगा बेटा, लॉस को रियम्बर्स करके देगा। सभी लोग बोलो, लॉस को क्या करके देगा, रियम्बर्स करके देगा। एवरी पार्टनर शाल इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई का मतलब होता है मेकिंग गुड द लॉस। क्या होता है बोलो, मेकिंग गुड द लॉस। तो जो भी लॉस हो रहा है फर्म को, उसको गुड करा के देने वाला है, उसको गुड करा के देने वाला है। फॉर एनी लॉसेस कॉज्ड टू इट बाय फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस करते वक्त, धंधा करते वक्त अगर आपने फर्म के साथ कुछ गलत किया और फर्म को नुकसान का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे सर, ऐसे केस के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपल सी एक बात कहेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपको फर्म को इंडेमनिफाई करके देना होगा। मतलब डी ने कुछ गलत काम किया और 25,000 का नुकसान हो जाता है बेटा फर्म का, तो इस 25,000 की भरपाई कौन करेगा, डी भरपाई करेगा। मतलब फर्म को हम लोग सहने नहीं देंगे, डी को भरपाई कराना होगा इस लॉस की। इसके बारे में ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या आप इस बात को बढ़िया से सारे लोग समझ गए क्या? बोलिए मुझे जल्दी से। यस सर। अब तीसरा देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब इन लोगों का क्या कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स है ना, क्या वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को लाता है क्या, या राइट्स एंड ड्यूटीज के द्वारा यहाँ पे सेट करता है क्या, उसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है। देखो, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म में बी डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस या इंप्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। मतलब इनका कहना है, क्या कहना है सर इनका, ये बताइए। इनका कहना है कि एक पार्टनर के क्या राइट है, मतलब क्या उसके अधिक यहाँ पे क्या उसके राइट है, और दूसरा क्या उसके ऑब्लिगेशन है, यानी कि क्या उसकी ड्यूटीज है, उसको कौन सी चीजें करना है और उसके पास कौन से चीजों का अधिकार है। तो ऐसे केस के अंदर समझिए आप बात को, ऐसे केस के अंदर ये कैसे डिटरमाइन होगा, ये पार्टनर आपस में डिटरमाइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करके। सभी लोग बोलो, कैसे डिटरमाइन करेंगे, पार्टनर डिटरमाइन करेंगे बेटा आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके। सर जहां पे पार्टनर ने डिटरमाइन नहीं किया है, तो ये इन द कोर्स ऑफ डीलिंग डिटरमाइन किया जाएगा। कैसे डिटरमाइन किया जाएगा बोलो, इन द कोर्स ऑफ डीलिंग ये डिटरमाइन किया जाएगा। मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे कामकाज होता है ना, उस हिसाब से ये डील यहाँ पे किया जाता है। अब देखो यहाँ पे, सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेराइड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड कंसेंट में बी एक्सप्रेस और में बी इंप्लाइड इन कोर्स ऑफ डीलिंग। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप किसी पार्टनर को बोल सकते हो कि फर्म के नेचर का कॉम्पिटिटिव बिजनेस आप नहीं कर सकते, या इस फर्म के अलावा आप कहीं दूसरे जगह कामकाज कर सकते हो क्या, नहीं सर दूसरे जगह आप कामकाज नहीं कर सकते, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। मतलब देखो हमने क्या बोला, मान लीजिए 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी करके, हम लोग कह रहे ए से सुन ले, एक काम करना, हम तू कोई और धंधा नहीं कर सकता, तेरे को अगर करना है तो इसी फर्म में काम कर, इसके अलावा दूसरे जगह हम तेरे को काम नहीं करने देंगे। उसे क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। तो सर राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे डिटरमाइन की जाती है बताइए। पार्टनर्स में मान लीजिए चारों पार्टनर्स है, तो कौन से पार्टनर की क्या राइट है और कौन से पार्टनर के क्या ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ड्यूटी, जिम्मेवारी, है ना। ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सबसे पहला बेटा ये यहाँ पे डिटरमाइन होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। कैसे होने वाला है बोलो, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जो इंप्लाइड तरीका होगा, सभी लोग बोलो कौन सा तरीका होगा दोस्तों, इंप्लाइड जो तरीका होने वाला है ना, वो इंप्लाइड तरीके से भी डिटरमाइन किया जाता है, जहां पे क्या नहीं होता है, जहां पे बेटा यहाँ पे कहीं गिवन नहीं होता है, तो वहां पे इंप्लाइड मान लेते हैं हम लोग, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। समझ गए क्या सारे लोग? यस सर। बोलिए जल्दी से, सारे लोग समझे क्या? ओके सर, परफेक्ट है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या,
दोस्तों सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे और यहाँ पे आ रहा है कौन सी द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सेक्शन नंबर 12 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सर व्हाट डू मीन बाय सेक्शन नंबर 12 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस? तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करूं तो हर एक पार्टनर के पास बेटा क्या होता है, अधिकार होता है। सभी लोग बोलो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? सर एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो हर एक पार्टनर के पास अधिकार होता है कि वो धंधे में पार्ट ले, वो धंधे में हिस्सा ले। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मान लीजिए यहाँ पे जो चारों पार्टनर्स है, तो चारों पार्टनर्स के पास यानी कि मेरे पास, पीपी सर के पास, तेजस सर के पास और एमवी सर के पास, हम चारों के पास यहाँ पे अधिकार है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म हम लोगों ने खोला है यलगार पार्टनरशिप फॉर्म, वो यलगार पार्टनरशिप फॉर्म के रिगार्डिंग डिसीजन या हिस्सा लेने के लिए या किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए क्या हम चारों को सामने आना होगा क्या? हाँ सर, हम चारों को यहाँ पे डिसीजन लेना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब हर एक पार्टनर डिसीजन में हिस्सा ले सकता है। दूसरा, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू डिलीजेंटली परफॉर्म हिज ड्यूटीज इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या बोला जा रहा है, जब धंधे को आप चला रहे हो यानी कि जब आप बिजनेस को चला रहे हो तो हर एक पार्टनर के पास, हर एक पार्टनर ने ध्यान पूर्वक, क्या बोला मैंने, हर एक पार्टनर ने डिलीजेंटली का मतलब होता है कॉशियसली, ध्यान पूर्वक अपने जिम्मेवारियों को निभाना चाहिए। मतलब अगर आप पार्टनर है किसी फर्म के, तो फर्म को कोई भी नुकसान ना हो जाए ये आपकी जिम्मेवारी है, फर्म को फायदा करा के देना ये आपकी जिम्मेवारी है। इस पॉइंट का मैं ऐसा भी अर्थ कह सकता हूं, माना कि ये पार्टनरशिप फर्म में 4 ओनर है, लेकिन जब भी आप पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में कोई भी डिसीजन लो, मानो आप इकलौते ओनर होते तो कैसे डिसीजन लेते, वैसे डिसीजन आपने अपने पार्टनरशिप फर्म के लिए लेना है। समझे आप बात को? इसे बोला जाता है अटेंड डिलीजेंटली। फिर देखिए क्या डिफरेंस अराइजिंग इन द मैटर्स। तो अगर ऑर्डिनरी मैटर्स है तो डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी है, चेंज ऑफ बिजनेस है तो इसमें आपको कंसेंट लगता है सारों का। जैसे कि क्या मैं अगर बताऊं आपके साथ, समझो आप बात को। देखिए क्या 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 मैंने सारे लोग देखेंगे, यहां पे बोला जा रहा है चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस। देखो जो मैटर्स है ना, इसके ऊपर डिफरेंस आ रहा है। अलग अलग प्रकार के मैटर्स हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स हो सकते हैं डिस्कशन के। ठीक है सर, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मान लो कोई टॉपिक आपका क्या है, अभी जो अपना पार्टनरशिप फर्म है ना बेटा, ये सीमेंट को ट्रेडिंग का धंधा करते हैं। किसका धंधा करते हैं बोलो जल्दी से? सीमेंट ट्रेडिंग का। अब हम लोग हमारी पार्टनरशिप फर्म को स्विच करवा रहे हैं और अब हम लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फास्ट फूड के नेटवर्क्स खोलेंगे या फास्ट फूड का धंधा करेंगे। तो इनका कहना है कि जब आप अपने पार्टनरशिप फर्म का नेचर बदलना चाहते हो, धंधा ही बदलना चाहते हो, समझना, पहले आप ट्रेडिंग करते थे, अब आपको सर्विस बनना है या अब आपको मैन्युफैक्चरर बनना है, तो ऐसे केस के अंदर आपको यहाँ पे कंसेंट लगता है सभी का। क्या लगता है बोलो जल्दी से? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। मतलब चारों पार्टनर्स है ABCD, तो चारों का आपको कंसेंट लगेगा। एक व्यक्ति अपने मन से कोई भी हरकतें कर सकता है क्या? नहीं सर, एक व्यक्ति अपने मन से कोई भी हरकतें नहीं कर सकता। उसको सभी पार्टनर्स का क्या लगने वाला है? उसको सर सभी पार्टनर्स का कॉन्सेंट लगने वाला है, सभी पार्टनर्स का अप्रूवल लगने वाला है। इतना मैं कहना चाहता हूं। ये पहला पॉइंट हुआ। ठीक है सर। अब अगर मैटर्स कोई ऑर्डिनरी मैटर्स है, नॉर्मल मैटर्स है बेटा, ऑर्डिनरी मतलब इसको छोड़ के, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म के नेचर ऑफ बिजनेस को छोड़ के बाकी कोई मैटर्स है, मतलब धंधा बदलना नहीं है, इसके अलावा कोई और दूसरे मैटर्स है, तो वहां पे आप लोगों को मेजॉरिटी का अप्रूवल लगता है। कितने का लगता है बोलो? मेजॉरिटी का। जैसे 10 पार्टनर्स है तो कितनों का अप्रूवल लगेगा? 6 पे मेजॉरिटी होती है। आप ये नहीं बोल सकते 5 पार्टनर और एक की मुंडी का अप्रूवल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का यहां पे आपको अप्रूवल लगेंगे, तब जाके आप ऑर्डिनरी मतलब बचे हुए मैटर्स के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं। इसका ये मतलब यहां पे आ रहा है। क्या आप इस बात को समझ गए? क्या बोलिए ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात का समझ गए? क्या ये सर एकदम बढ़िया से समझ गए हैं? ठीक है। इसे सारे लोगों के अप्रूवल को क्या बोला जाता है? यहाँ पे यूनानिमस कंसेंट। क्या बोला जाता है बोलो? यूनानिमस कंसेंट। और यहाँ पे तो मेजॉरिटी कंसेंट बोला ही जाता है। ठीक है ना। चलिए चले क्या आगे, बोलो जल्दी से, आगे बढ़े क्या? यस सर आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलो फिर क्या बोला जा रहा है? एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू एक्सेस टू एन इंस्पेक्ट कॉपी ऑफ एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब क्या होता है, फर्म जो धंधा करती है बेटा, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखती है। इसी का मतलब होता है कि जो फर्म के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं ना, जिस बुक्स में फर्म के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बोला जाता है। तो कोई भी पार्टनर, क्या कहा मैंने? हर एक पार्टनर, समझना बात को, एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर
के पास अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। क्या कर सकता है, बोलो ना, एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। किसको, कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ फर्म को। मतलब जो फर्म है और फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, ये फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास अधिकार है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैं देख पाऊं और इसको इंस्पेक्ट कर पाऊं, इसके अंदर छानबीन कर पाऊं और इसकी कॉपी निकाल पाऊं। ये अधिकार होता है मेरे पास। मतलब सर मेरे को अगर, मुझे एक बात बताइए, मतलब सर आप कह रहे हो कि मेरे को अगर जेरोक्स निकालना है तो क्या मैं जेरोक्स भी निकाल सकता हूं क्या? हाँ, मैं जेरोक्स भी निकाल सकता हूं। ये वही कह रहा है, मतलब कि सर मैं यहाँ पे कॉपी भी निकाल सकता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, ऐसा ये कहना चाहता है। क्या आप बात को समझे? तो सबसे पहला हमने क्या, हर एक पार्टनर के पास अधिकार होता है कि वो फर्म के अंदर हिस्सा ले सकता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, बराबर है? यस सर। दूसरा अपन ने क्या देखा सर, वो डिलीजेंटली अपने ड्यूटीज को परफॉर्म करता है। तीसरा क्या देखा सर, ऐसे मैटर्स जो चेंज कर दे नेचर ऑफ बिजनेस को, चेंज कर दे उड़ी बाबा, तो ऐसे वहां पे हम लोग कहेंगे कि सर कंसेंट ऑफ ऑल आपको लगता है। लेकिन मुझे बताइए ऑर्डिनरी मैटर्स है तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के डिसीजन से काम चल जाएगा क्या? चल जाएगा सर। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर किसी पार्टनर को, मुझे बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर एक पार्टनर के पास एक्सेस होता है, वो कॉपी को इंस्पेक्ट भी कर सकता है और इसके अलावा दोस्तों और बताइए मुझे, इसके अलावा वो कॉपी भी निकाल सकता है क्या? हाँ सर, इसके अलावा वो कॉपी भी निकाल सकता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए क्या, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो हिज हेयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव और देयर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट शैल हैव राइट टू एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब सर बोला जा रहा है अगर पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो जो उनका उत्तराधिकारी है वो उत्तराधिकारी फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके अंदर आपको टेंशन नहीं लेना है। समझ गए क्या आप बात को? बोलो ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? यस सर, एकदम जोरदार तरीके से हम लोग चीजों को समझ चुके हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। सारे लोग बोलेंगे क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़े क्या? सारे लोग बोलो यस सर। क्या देख रहे थे हम लोग? रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स को हम लोग देख रहे थे। रिलेशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहला जनरल ड्यूटीज हुआ, दूसरा इंडेमनीफाई द लॉस हुआ, तीसरा ड्यूटीज एंड मतलब जहां पे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, चौथा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, चौथा जो बोला जा रहा है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड, और पांचवें पॉइंट के ऊपर अब मैं यहां पे चलने जा रहा हूं, है ना। चलिए आ जाएंगे दोस्तों, फिफ्थ वाले पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। फिफ्थ वाला पॉइंट क्या कहना चाह रहा है आपके साथ, सभी लोग फोकस करना। फिफ्थ वाले पॉइंट का क्या कहना है? फिफ्थ वाला पॉइंट कहता है राइट, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। इसके बारे में बोलो, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में यहां पे बातचीत कर रही है कि पार्टीज के म्यूचुअल राइट्स का क्या मतलब होता है। सुनो बात को, जैसे देखो मैं अगर कहूं आपके साथ ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी के आपस में क्या राइट है, मतलब जैसे ए को कौन से राइट है बी सी और डी के अगेंस्ट, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि डी को कौन से राइट्स है ए बी और सी के अगेंस्ट। समझ रहे हैं आप बात को? या ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, ए की कौन सी जिम्मेवारियां है बी डी और सी के अगेंस्ट, मतलब ए के राइट क्या है और ए के ड्यूटीज क्या है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं पार्टनर्स के आपस में राइट्स क्या है और आपस में ड्यूटीज क्या है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। समझ रहे क्या आप बात को? बोलो मुझे जल्दी से यस सर। सबसे पहला देखो, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, मतलब इनका कहना है अगर पार्टनर्स के बीच में अलग से कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को आप सबसे सुप्रीम मानना, ठीक है। लेकिन अगर उनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जो हम बातें बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 13 के अंदर, चुपचाप वो सेक्शन नंबर 13 की बातों को मान लो। अच्छा सर, फिर से सुनो बेटा, कंफ्यूजन हो सकता है, समझना आप बात को, बाद में लग जाएंगे, उससे बेहतरीन है आप अच्छे से अभी ध्यान दे दो, ठीक है। चलो और देखो मैं क्या कह रहा हूं। मैं अगर बात करूं आपके साथ म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात कर रहा हूं, इसका मतलब होता है कि पार्टनर्स की आपस में क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज है उसके बारे में बात करेंगे। अब इनका सबसे पहला क्या कहना है, सबसे पहला कहना है कि अगर पार्टनर्स ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करके रखा है ना तो आप उसको इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर्स ने आपस में कुछ भी, समझो ना आप बात को, अगर पार्टनर्स ने आपस में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो हम जो कह रहे हैं उन बातों का आप ध्यान देना यहाँ पे, है ना। चलो सबसे पहला क्या कहता है, देखो सबसे पहला पॉइंट कहता है राइट टू रेम्यूनरेशन। क्या कहता है, बोलो जल्दी से, राइट टू रेम्यूनरेशन के बारे में कहता है। मतलब इनका क्या कहना है,
नो एडिशनल रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अनलेस एक्सप्रेस या कस्टमरी। मतलब इनका कहना है कि सर ए बी सी डी जो है ना, ये 4 पार्टनर्स है, ये अगर साल भर में मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट करते हैं तो सारे पार्टनर्स को 25,000 रुपए मिलना चाहिए प्रॉफिट के तौर पर। लेकिन इसके अलावा पार्टनर्स को प्रॉफिट के अलावा कोई रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए क्या? नहीं सर, इनको कोई भी रेम्यूनरेशन अनलेस अदरवाइज एग्रीड। देखो, अगर पार्टनर्स एग्री करता है कि 10,000 रुपए प्रति महीना मिलना चाहिए तो मिलेगा, लेकिन पार्टनर्स ने कुछ भी एग्री नहीं किया तो क्या यहां पे मिलने वाला है क्या पैसा? मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे पैसा मिलने वाला है क्या? नहीं सर, यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है। सारे लोग बोलो, क्या पैसा मिलने वाला है क्या? नहीं सर, यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर, चलिए आइए ध्यान दीजिए। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट वाली चीज के बारे में बात करेंगे। सेकंड, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में बोलो? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। अगर कुछ भी और बात नहीं हुई है, फिर से सुनो बात को, अगर कुछ और बात नहीं हुई है तो जितने भी प्रॉफिट्स है ये कैसे शेयर होते हैं? इक्वली शेयर होते हैं। बोलो कैसे शेयर होते हैं? इक्वली शेयर होते हैं। समझ रहे हैं? इक्वली शेयर होते हैं। सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है या ट्रेड या कस्टम है बेटा, या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए, नहीं तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल भी नहीं दोगे। फिर से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलता है? जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट है या कोई ट्रेड या कस्टम है। ट्रेड या कस्टम जैसे अगर मैं बात करूं, दिवाली के ऊपर बहुत सी जगह बोनस दिया जाता है। अगर मैं बात करूं कोलकाता साइड या वेस्ट बंगाल साइड, वहां पे बेटा वो नवरात्रि के समय, दुर्गा पूजा के समय तब बोनस दिया जाता है। समझ रहे? तो ये कस्टमरी ट्रेड एंड कस्टम हुआ ना यहाँ पे, तो ये इसे कस्टम बोला जाता है। ठीक है, ट्रेड कस्टम। तो अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है देना चाहिए तो दीजिए, या ट्रेड कस्टम है देना चाहिए तो दीजिए, या कोई स्टैट्यू, कोई लॉ कहता है कि आप दीजिए करके, तब आपको देना है। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन का मतलब होता है लॉ जब कहता है तब के बारे में बात करेंगे। सर, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। सर, ये एडवांसेस का क्या मतलब होता है? समझो आप बात को। एडवांसेस है ना, एडवांसेस। आओ देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ, कोई एक पार्टनर है बेटा, ये जो पार्टनर है ना, ये क्या करता है? ये फर्म को लोन देता है। सभी लोग बोलो ना, कोई पार्टनर है और ये फर्म को क्या देता है? और ये फर्म को लोन देता है। क्या देता है? बोलो जल्दी से, लोन देता है। तो इस लोन को बोला जाता है एडवांस। क्या बोला जाता है? सभी लोग बोलो ना, एडवांस। इस लोन को नाम दिया जा रहा है एडवांस का। अच्छा सर, ठीक है, समझ गया। तो ये जो फर्म है ना, फर्म को जो पार्टनर लोन के तौर पर पैसा देगा उसे बोला जाता है यहाँ पे एडवांस। और फर्म को देखो, अगर फर्म कहीं बाहर से लोन लेता तो उसको उसके ऊपर ब्याज लगता ना, उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता ना। बस उसी प्रकार से जब पार्टनर से वो लोन लेगा तो फर्म को भी उसके ऊपर क्या देना होगा? इंटरेस्ट देना कंपलसरी होगा। बोलो क्या होगा? कंपलसरी। अब अगर आपने रेट डिसाइड करके रखा है 10% तो 10%, आपने डिसाइड करके रखा है 3% तो 3%, लेकिन अगर आपने कुछ भी डिसाइड नहीं करके रखा है तो फर्म को 6% प्रति एनम के हिस्से, समझना, फर्म को 6% प्रति एनम के हिस्से इंटरेस्ट देना होगा। किसे? पार्टनर को इंटरेस्ट देना होगा। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया से, एकदम जोरदार तरीके से हमको चीजें समझ में आ रही है सर, एकदम प्यारे तरीके से चीजें समझ में आ रही है। चले आगे, बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? हाँ सर, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं सर। आ जाएंगे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। कम ऑन एवरीवन, सभी लोग बोलेंगे, है ना? यस सर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे सर? हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा? बोलिए बोलिए बोलिए, है ना? चलो आ जाओ। स्वप्निल शिंदे कह रहे हैं मुंबई का रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल। देखेंगे बेटा, अभी कोई एज ऑफ नाउ अगर मैं आंसर दूं स्वप्निल, तो इसका आंसर नो है, क्योंकि वो सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए वहां पे, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और फिर अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन अगर सिस्टम अवेलेबल नहीं हो पाया तो फिर रिकॉर्ड नहीं होगा वो, है ना? चलो आओ, अब अगर हम लोग बात करेंगे एकदम बढ़िया से सर, आ जाएंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन एडवांस दिया जाना चाहिए, इंटरेस्ट एट द रेट 6% प्रति एनम, व्हाइल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सीजेस टू रन ऑन द डिसोल्यूशन। द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस कीप रनिंग इवन आफ्टर डिसोल्यूशन अप टू द डेट ऑफ पेमेंट करके। तो जब तक फर्म लौटा नहीं देता बेटा पैसा, तब तक ब्याज का मीटर चलते रहने वाला है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तब तक डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्ट लगने वाला है, तब तक डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्ट से रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें होने वाली है। क्या आप इस बात को समझे?
सारे लोग बोलो, जल्दी से बोलो ये सर समझ गए करके, है ना, फटाफट बोलेंगे जल्दी से ये सर समझ गए करके, है ना। चलो आगे बढ़ू मैं, बोलो 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 जल्दी से, आगे बढ़े क्या, ये सर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़िया से चलेंगे, नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे, ठीक है, आ जाइए, आओ सुनो। अगर मैं बातचीत करूं आप लोगों के साथ सर, अब हम लोग क्या बात करेंगे, अभी अपना हुआ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एडवांस भी समाप्त हो गया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑफ एडवांस को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख देना। उसके बाद देखो राइट टू इंडेमनीफाई, सर राइट टू इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर कोई भी पार्टनर पेमेंट करता है इन ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, समझो आप बात को, देखो क्या बोला, इफ अ पार्टनर मेक्स अ पेमेंट इन ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म एज वेल एज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट इन द इमरजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म, पेमेंट विच आर प्रूडेंट मैन वुड मेक, मतलब देखो क्या बोला गया, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, लैग आ रहा है, लैग आ रहा है, नहीं आ रहा है लैग, अजय अनय तिवारी ब्लॉक होगा, फिर आ जाइए। चलो मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, लैग तो नहीं आ रहा है कुछ भी, है ना, जब लैग ही नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों किया ना है तुमने, गलत किया तुमने लिंक तोड़ी, उसकी तुमको सजा मिलेगी, ठीक है। आइए चलो, अब अगर मैं बात करूं आपके साथ राइट टू बी इंडेमनीफाइड, क्या बोला, देखिए यहाँ पे फोकस करना बेटा, जल्दी से फोकस करो बच्चों, क्या बोला जा रहा है, फोकस करो, यहाँ पे राइट टू बी इंडेमनीफाइड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सर क्या मतलब क्या होता है, समझो समझो समझो। मान लीजिए ये एक फर्म है और फर्म के पार्टनर्स है ए बी सी और डी। अब ए ने कोई पेमेंट कर दिया, वैसे वो पेमेंट किसने करना था, फर्म ने वैसे वो पेमेंट करना था, लेकिन किसने कर दिया, ए ने कर दिया। जैसे मैंने कोई सप्लायर से 1 लाख रुपए के गुड्स लिया, अब वो जो 1 लाख रुपए के गुड्स थे वैसे तो वो फर्म ने पे करने चाहिए थे, लेकिन वहां पे क्योंकि ए गया था तो ए के अकाउंट में पैसे था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसने पेमेंट कर दिया, मतलब ए ने यहां पे पेमेंट कर दिया। अब सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि क्या जो पैसा फर्म को देना चाहिए था उसके बिहाफ में दिया ए ने, तो क्या यहाँ पे फर्म ने इंडेमनीफाई करना चाहिए क्या ए को, बोलो ना, क्या फर्म ने इंडेमनीफाई करना चाहिए क्या ए को, उसके बारे में बात। इंडेमनीफाई का मतलब होता है जो ए का नुकसान है, जो ए के पास से पैसा गया है, वो पैसे को क्या फर्म ने देना चाहिए क्या, समझ रहे हैं बात को, वो पैसे को क्या फर्म ने देना चाहिए क्या, उसके बारे में बातचीत हो रही है। फिर से कहूंगा रिपीट, इंडेमनीफाई के बारे में आप समझो बात को, क्या बोला जा रहा है, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैं कह रहा हूं, है ना। चलो आ जाओ, आइए मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सर देखो सुनिए बात को मैं जो कह रहा हूं, सर अगर एक फर्म है, वो अगर फर्म को वैसे तो पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन फर्म ने पेमेंट नहीं किया, तो मिस्टर ए ने पेमेंट कर दिया फर्म के बिहाफ में, तो क्या यहाँ पे ए को फर्म से वो पैसा मिलना चाहिए क्या, मैं बस इससे रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो सर बताइए क्या हो, तो ऐसे केस में अगर कोई पार्टनर बेटा ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, है ना, अगर यहाँ पे परफॉर्म करता है एक्ट को, या कभी कभार इमरजेंसी के सिचुएशन में इन प्रोटेक्ट करता है फर्म को, तो उन पैसों के लिए, उन पेमेंट्स के लिए डेफिनेटली उसको पैसा दिया जाना चाहिए। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी से, उन पैसों के लिए डेफिनेटली सर उसको पैसा दिया जाना चाहिए। कौन से 2 पैसों के बारे में बात किया जा रहा है सर, 2 पैसा कौन सा है, सबसे पहला है बेटा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कौन सा है बोलो जल्दी से, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और दूसरा कौन सा है, डेंजर वाली सिचुएशन अगर आ जाती है तो डेंजरस वाले सिचुएशन के अंदर भी उसको पैसा दिया जाना चाहिए क्या, हाँ सर उसको पैसा दिया जाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, समझ लो आप बात को, तो जैसे मैंने कहा कि फर्म को गुड्स खरीदना चाहिए था, तो गुड्स खरीदने के लिए पैसे फर्म को देना था, लेकिन ए ने दे दिया, तो आप उसको इंडेमनीफाई करोगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, फर्म का बिजनेस है यहाँ पे गुड्स को खरीदने का, क्या गुड्स को खरीदती है फर्म, बॉटल खरीदती है, ठीक है। अब यहाँ पे ए का माउस खराब हो गया, उसने अपने लिए माउस खरीदा घर के लिए, और वो फर्म को बोलता है पैसा दो, क्या फर्म ने पैसा देना चाहिए क्या, नहीं सर फर्म ने पैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, फर्म में मान लीजिए आग लग जाती है, ठीक है, अब फर्म को बचाने के लिए क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, बाजू वाले में यहाँ पे बेटा एक्वा वाले का काम है, मैं उससे पानी खरीद लेता हूँ। वैसे तो फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन पूरा जल जाने के बाद फायर ब्रिगेड
जाएंगी तो मैं बाजू वाले से पानी खरीदता हूं और पानी से आग बुझाता हूं। मुझे बताइए, मैंने बिस्लरी की बोतल जो खरीदा आग बुझाने के लिए, क्या आपको लगता नहीं ये डेंजर वाले सिचुएशन से मैं फर्म को बचाना चाहता था? इमरजेंसी आ गई थी प्रोटेक्टिंग ऑफ फर्म के लिए, फर्म को बचाने के लिए कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई थी, मैंने उसके लिए पेमेंट किया, तो क्या मुझे रियंबर्समेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जनता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोल दो मुझे हाँ सर मिलना चाहिए करके। सारे लोग बोलो हाँ सर मिलना चाहिए करके। हमें आपके ऊपर दया आ रही है सर, ऐसा भी लिखो कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपको रियंबर्समेंट मिलना चाहिए। एक तो 10 रुपए मेरी सैलरी और उसके बाद भी आप समझिए आप बात को, और उसके बाद भी गड़बड़ हो तो ये मुश्किल हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। क्या मैं आगे बढ़ूं? सारे लोग बोलेंगे अभी के अभी क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? यस सर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बोलो ना मुझे जल्दी से, यस सर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर राइट टू इंडेमनीफाई द फर्म, अब पार्टनर मस्ट इंडेम। अब देखो फर्म को अगर कोई नुकसान होता है जो किसके कारण, जो निग्लेक्ट के कारण, जो केयरलेसनेस के कारण होता है किसी पार्टनर के, विलफुल निग्लेक्ट मतलब जानबूझ के आपने निग्लेक्ट किया, और इसके कारण अगर नुकसान होता है ना बेटा फर्म को, तो आपको क्या रियम्बर्स कराना होगा, फर्म को पैसा देना होगा क्या? यस सर बिल्कुल बिल्कुल देना होगा। बोलो जल्दी से मुझे क्या करना होगा यहाँ पे? पैसा देना होगा क्या? यस सर डेफिनेटली यहाँ पे देना होगा। रियम्बर्स का मतलब नहीं पता बेटा आपको? सही में नहीं पता आपको रियम्बर्स का मतलब एक्चुअली में आप कह रहे हो कि आपको रियम्बर्स का मतलब नहीं पता, या बस ऐसे ही बोल रहे हो करके, है ना? मतलब अगर नहीं पता और आप स्पेलिंग भी गलत लिख रहे हैं, मतलब हो सकता है शायद नहीं पता हो करके। सर रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है? अरे पापा, जैसे देखो मान लीजिए आस्था मेरे बिहाफ में आपने पेमेंट कर दिया 1000 रुपए का, तो मैं आपको 1000 रुपए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। मैंने आपको गूगल पे किया, आप बोलोगे मुझे रियम्बर्समेंट मिल गया। मैंने कोई खर्चा किया उसकी भरपाई मुझे मिल गई, उसे रियम्बर्समेंट बोला जाता है। क्या आप इस बात को समझे क्या? बोलिए ना मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझे क्या? ये सर एकदम बढ़िया तरीके से अपने को समझ गए, है ना? चलिए आ जाइए, आ जाओ, हो गया। पूरे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, फटाफट गो थ्रू करेंगे बेटा। म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, चेक इट आउट, फटाफट देखेंगे। फिर मैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के ऊपर चलूंगा। आप लेक्चर को लाइक नहीं कर रहे, पाप नहीं महापाप लगेगा बेटा, समझना बात को। जो लेक्चर को लाइक करता है उसको एक अटेम्प्ट में भगवान पास कराता है, ये मैंने देखा हूं इससे पहले भी, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, है ना? फटाफट लेक्चर को लाइक कर लेना, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, ऐसा होता है। काजू सर ने आपकी एकेडमी की सैलरी 14 लाख रुपए बताई थी करके। अच्छा 14 लाख रुपए का मेरी सैलरी, थैंक्स काजू सर को, है ना? थैंक्स बोलना काजू सर को। और अगर नहीं हुए होंगे तो मैं काजू सर को देखना, पिटाई करेंगे अपन। वैसे भी काजू सर नागपुर में ही रहते हैं, है ना? आ जाइए, लड़के बुलाएंगे, और समझ रहे आप बात को? हाँ चले क्या दोस्तों, आगे बढ़े क्या? बोलो ना, बोलते नहीं आप लोग, हाँ तो बोलो। क्या 14 लाख पर मंथ भी बोला क्या? बाप रे बाप, कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक दिया भाई साहब? भाई साहब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? डन है? आओ चलो, सेक्शन नंबर 14 के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। समझना बात को, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 14 के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे, सेक्शन नंबर 14 के रिगार्डिंग एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे सर। देखो क्या सर, सेक्शन नंबर 14 बात करता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में बात करता है? बोलो जल्दी से मुझे। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में सर बात करता है। सर ये जो पार्टनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है जरा बताइए तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के अंदर देखो क्या होता है। मान लीजिए ये है हमारी पार्टनरशिप फर्म, क्या है बोलो सारे लोग? ये हमारे पार्टनरशिप फर्म है। तो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है ना दोस्तों, सुनिए बात को, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो आपने शुरुआत में एज अ कैपिटल के तौर पर जो आपने पैसा लाया, क्या बोला मैंने? कैपिटल के तौर पर जो आपने पैसा लाया, फिर से कहूंगा, कैपिटल के तौर पर जो आपने पैसा लाया उसे मैं कहूंगा आप लोगों के साथ, इसे क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से सर, इसे कहा जाता है। ये क्या हुआ? सारे लोग बोलिए ना मुझे। सर ये होता है पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म में कभी कभार सामने वाला व्यक्ति स्टॉक भी लाता है, मतलब जिस गुड्स में मैं डील कर रहा हूं या जिस गुड्स में पार्टनरशिप फर्म डील कर रही है वो स्टॉक भी लाता है।
आप समझ रहे हैं क्या बात को, वो स्टॉक भी लाता है, तो ऐसे केस के अंदर वो स्टॉक को भी आप पार्टनरशिप फॉर्म कहोगे। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म है ना बेटा, परचेज भी करता है किसी चीजों को, चाहे स्टॉक को परचेज करे या कोई फिक्स्ड असेट को परचेज करे, तो उसे भी अपन लोग पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहते हैं क्या? हाँ सर, उसे भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोला जाता है, उसे भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे दिया जाता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। मतलब मैंने क्या कहा देखो यहाँ पे, सर जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई कैपिटल लाता है, पैसों में लाया जाता है, ये दूसरा स्टॉक लाया जाता है, तीसरा अगर कोई स्टॉक को परचेस किया जाता है, ये तीनों चीजों के अंदर, फिर से कहूंगा मैं, ये तीनों चीजें क्या मानी जाती है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बोलो जल्दी से सर, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब पार्टनरशिप की हिस्सेदारी मानी जाती है, ऐसा मैं आपके साथ कह सकता हूं। समझ रहे हैं क्या बात को? यस सर, ठीक है। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में बात करने को, दो प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक, जो स्टॉक के बतौर आपने लाया हो, एक्वायर जो किया हो बाय परचेस या अदरवाइज, या बाय और फॉर द फॉर्म और फॉर द पर्पस इन द कोर्स ऑफ द फॉर्म, एंड इंक्लूड्स गुडविल ऑफ द बिजनेस। गुडविल का मतलब क्या होता है? फर्म का नाम। जैसे आपने हल्दीराम सुना होगा, हल्दीराम एक गुडविल बन चुकी है, मतलब इनका एक नाम बन चुका है मार्केट में कि यार ये क्वालिटी को मीट करते हैं करके, समझ रहे? रिलायंस की एक गुडविल है बेटा, बराबर है? यस सर। अब देखो, अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर where the property is exclusively belonging to a person, it does not become the property of partnership merely because it is used in the business of partnership, such as property will become property of partnership if there is an agreement। जैसे मान लीजिए अगर एक पार्टनर है बेटा, अब इनिशियली समय में क्या होता है, फर्म का कोई भी ऑफिस नहीं होता है, तो एक पार्टनर के घर में ही हम लोग नीचे में एक छोटा सा रूम है, वहां पे अपन लोग ऑफिस बताते हैं। तो अब भले अपन उसको पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो पर अपन उसको क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बुला सकते हैं क्या? नहीं सर, अपन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसकी है सर? इंडिविजुअल पार्टनर की प्रॉपर्टी है। सभी लोग बोलो किसकी प्रॉपर्टी है? वो इंडिविजुअल पार्टनर की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे केस के अंदर उसको पार्टनरशिप ऑफ फर्म नहीं बुला सकते सर, नहीं बुला सकते। बस उसी के बारे में बातचीत की जा रही है। सर ये जितनी भी प्रॉपर्टी होती है फर्म की, ये किसके लिए यूज किया जाना चाहिए सर? एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस आपने यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म का एक गेस्ट हाउस है बेटा, गेस्ट हाउस में जो भी आपके सप्लायर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, आप उनको रुकाते हो। लेकिन क्या हो रहा है, जब भी सप्लायर या कस्टमर आ रहे हैं, आप उनको अलग होटल कर दे रहे, और जो ये गेस्ट हाउस है यहाँ पे बढ़िया स्विमिंग पूल वगैरह, तो पार्टनर्स अपनी पार्टियां वहां पे कर रहे हैं। मेरे को आप एक बात बताइए, क्या वो पार्टनर्स के पार्टियों के लिए है क्या बेटा? नहीं सर, पार्टनर्स के वो किसके लिए यूज होना चाहिए? फर्म के एडवांटेज के लिए यूज होना चाहिए। यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है ना, उसके एडवांटेज के लिए आप उसको यूज करोगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। समझ रहे हैं क्या आप बात को? सारे लोग जल्दी से बोलिए, मुझे समझ में आया है क्या? यस सर। अब देखिए फिर क्या, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स, सेक्शन नंबर 16। अगर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब यहाँ पे पार्टनर्स अगर आपस में करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, क्या कहा मैंने? बोलो, पार्टनर्स अगर आपस में करते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो बात कुछ और है, नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पार्टनर कोई भी डिराइव करता है एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ और एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फॉर द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी इन द कनेक्शन ऑफ द फर्म और फर्म नेम, ही शैल हेल्ड दैट द प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। तो उसको क्या करना होगा सर, बताइए सर? उसको यहाँ पे ना, समझिए आप बात को, उसको यहाँ पे वापस लौटाना होगा फर्म को। जैसे एग्जांपल देता हूं, सुनना बात को, है ना। ए बी सी डी, ये चारों क्या है बेटा? ये चारों के चारों पार्टनर्स है, ठीक है सर। अब ए क्या करता है, मान लो फर्म को है ना, फर्म को एक इवेंट रखना था, फर्म का एक इवेंट था होटल में। अब फर्म यहाँ पे ए पार्टनर जाता है और होटल वाले से क्या कहता है, होटल वाले से कहता है वैसे तो इस इवेंट का 30,000 रुपए खर्चा आ रहा है, पर आप एक काम करना, जो आप बिल बनाओगे ना वो आप 40,000 रुपए का बनाना। तो होटल बिल देगा कितने का? 40,000 रुपए का। और ये जो फर्म है बेटा, फर्म होटल को रियम्बर्स करेंगी कितना? 40,000 रुपए दे देंगी, पर एक्चुअल में कितना लगने वाला था? 30,000 लगने वाला था। तो ये ए क्या कहता है, बचा हुआ जो 10,000 रुपए मैंने आपको एक्स्ट्रा पे किया ना, वो तुम कैश में मुझे पर्सनली दे देना। क्या दे देना? बोलो जल्दी से, कैश में मेरे को पर्सनली दे देना। मुझे आप एक बात बताइए, ये ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म था, क्या था? बोलो जल्दी से, ये ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म था। क्या इससे ए ने पैसा बनाया कि नहीं बनाया? हाँ सर बनाया। क्या ए ने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? कमाया सर। तो क्या आपको लगता नहीं ऐसा जो 10,000 रुपए है इसको फर्म में वापस लौटा देना चाहिए ए ने? हाँ सर लौटा देना चाहिए। समझ रहे आप बात को?
फर्म क्या करेगा, ये जो प्रॉफिट कमाया उसने जबरदस्ती वो ट्रांजैक्शन से जिससे उसने नहीं कमाना चाहिए था, या कोई पर्सनल प्रॉफिट किया फर्म के ट्रांजैक्शन से, तो यहां पे पार्टनर की जिम्मेवारी होती है कि उसको लौटा देना वापस फर्म को। ऐसे आपने पैसा नहीं कमाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ गए आप बात को? तो अगर कोई भी पर्सनल प्रॉफिट आप करते हो तो यहां पे कौन जिम्मेवार होता है सर? यहां पे पार्टनर जिम्मेवार आ जाता है। इफ पार्टनर्स कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड ऑफ द कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे द फर्म ऑल द प्रॉफिट्स मेड बाय दैट बिजनेस। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, समझो बात को, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था यहाँ पे, एमवी सर, पीपी सर, उसके बाद कौन है बेटा, काजू सर, है ना, और फिर कौन है यहाँ पे, और अगर मैं बात करूं तो मैं आईजी सर। अब देखो होता क्या है, समझिए आप बात को, हम चारों की यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप फर्म है। समझ रहा, पार्टनरशिप फर्म है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमको बिना बताए काजू सर चोरी चोरी चुपके चुपके बेटा यहाँ पे, है ना, समझिए आप बात को, यहाँ पे क्लासेस लेते हैं। ठीक है, क्लासेस लेते पर्सनल इस पे, कहा लेते, बोलो जल्दी से, पर्सनल इस पे, है ना, पर्सनल इस पे। उन्होंने फर्म को इंटीमेट नहीं दिया, फर्म के कंपटीशन में, फर्म में वो अकाउंट्स पढ़ाते, वहां पे भी वो अकाउंट्स पढ़ाते, वो फर्म में एडमिशन नहीं होने दे रहे, बाहर के बाहर पढ़ा रहे। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे केस के अंदर मान लो ये फर्म से, ये क्लासेस से इनको फायदा हुआ 10 लाख रुपए का, तो ये 10 लाख रुपए क्या इनको लौटाना होगा क्या फर्म को? हाँ सर, लौटाना होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। क्या बात को समझे? मतलब काजू सर ने सर पर्सनली अगर कोई प्रॉफिट कमाया तो ऐसे केस के अंदर क्या उन पैसों को लौटाना है क्या दोस्तों? हाँ सर, उन पैसों को लौटाना है। इस बात का आप ध्यान रखना। डेफिनेटली सर उन पैसों को यहाँ पे अपने को लौटाते हुए चलना पड़ता है। क्या मैं आगे बढ़ूं? सारे लोग अब्बी के अब्बी बोलेंगे मुझे, क्या मैं बढ़िया से आगे बढ़ सकता हूँ क्या? यस सर, एकदम जोरदार तरीके से अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं। बोल दो मुझे फटाफट, जल्दी जल्दी बोल दीजिए मुझे, क्या आप बात को समझ रहे हैं? क्या क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या? यस सर, एकदम बढ़िया से समझ गए। अब देखो, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर द चेंज इन द फर्म करके। अब देखो, पहले ना बेटा एक फर्म था यहाँ पे, समझो बात को, देखिए पहले यहाँ पे ए बी सी डी करके फर्म हुआ करता था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे फर्म में ए बी सी डी ही है अभी, लेकिन हो सकता है ये लोग अपने ऑपरेशंस को चेंज कर रहे हो, या ये यहाँ पे कुछ तो भी चेंजेस हुए। क्या हुए बोलो जल्दी से सर? यहाँ पे कुछ तो भी चेंजेस हुए, या यहाँ पे ए बी सी ही पार्टनर्स रह गए, या यहाँ पे ए बी सी डी ई पार्टनर्स हो गए हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूं यहाँ पे चेंजेस हुए फर्म के अंदर, आफ्टर द चेंज इन द फर्म, या आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, या एडिशनल अंडरटेकिंग कैरी आउट हो रहा है, तो जो पहले के राइट्स थे वो सेम राइट्स कंटिन्यू होंगे। मतलब सर यहाँ पे जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ए बी सी डी के थे वो सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन यहाँ पे भी रहने वाले हैं क्या? हाँ सर, वो बाद में भी रहने वाले हैं, बस वैसा ही यहाँ पे बोला जा रहा है। जो पहले थे वो बाद में भी रहने वाले हैं। क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी से? जो पहले थे वो बाद में भी अपने को रखना है क्या? हाँ सर, वो बाद में भी अपन लोग रखते हुए चलने वाले हैं। इस बात का अपने को ध्यान रखेंगे। समझ गए क्या बात को? बोलो फटाफट फटाफट जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ गए क्या? यस सर, एकदम जोरदार तरीके से समझ गए करके सारे लोग बोलेंगे, है ना। आयुष, कल बेटा लॉन्च होने वाला है, बैच लॉन्च होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कल, है ना। चलो, आपको कल पता चलेगा, आप टेंशन मत लो यहाँ पे, है ना। कल रात में 9 बजे बैच लॉन्च है, आप आ जाइएगा उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या? बोलो जल्दी से, मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? यस सर, आगे बढ़ सकते हैं, आ जाएंगे नेक्स्ट वाले केस को। अच्छा, नेक्स्ट वाली चीज जो है अपन यहाँ पे पार्ट नंबर 4 में करेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाली चीज। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे। कल आपका जो यूनिट नंबर 3 है, मेरे हिसाब से कल अपना यूनिट नंबर 2 अपना पूरा पूरा फिनिश ऑफ हो जाएगा। फिर अपना उसके बाद यूनिट नंबर जो 3 है वो अपन एक सेशन के अंदर कर पाएंगे क्या? नहीं, 2 सेशन के अंदर अपने को 2 सेशन अपने को लगेगा यूनिट इसके लिए भी, या कोशिश करेंगे उसको एक ही सेशन में फिनिश ऑफ करने के, ठीक है ना। चलिए, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है, एकदम बढ़िया। होप सो आप सभी लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही हो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा। देखिए अभी क्या 10वां 11वां और 12वां 3 महीना बच चुका है, लगभग 2.5 महीना ही, आप समझिए आप बात को, है ना। तो 2.5 महीना ही बचा हुआ है, तो अच्छे से पढ़िए, तबीयत से पढ़िए, और बढ़िया से आपको यहाँ पे अपने को पास होने का है और अच्छे मार्क्स लाने का है, ठीक है ना। समझ रहे आप बात को? यस सर, है ना। चलिए, तो मैं जाने से पहले आपको इतना
इतना कहना चाहूंगा, मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ, सीए इंटरमीडिएट का लॉ और सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट, मैं यहाँ पे तीनों आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाता हूँ। आप लोगों के लिए भी ऑफलाइन मैराथन आएंगे, बाद में आप लोगों के लिए भी ऑफलाइन मैराथन आने वाले हैं, आपने टेंशन नहीं लेना। अभी इंटरमीडिएट की बारी है, तो इंटरमीडिएट का एग्जाम पहले आपसे 2 महीने पहले, तो उनके अभी मैराथन है। आपके मैराथन लगभग लेट नवंबर या शुरुआती दिसंबर में रहने वाले हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं बात करूं तो सीए फाउंडेशन की बेटा फास्ट ट्रैक बैच ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आपने इस फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो अभी सेशन चल रहे हैं, ये पूरे के पूरे सेम सेशन, जैसे ये डेमो सेशन से आप समझ लीजिए एक प्रकार से आपकी आने वाले बैच के है ना। तो फास्ट ट्रैक बैच में बढ़िया से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के आप यहाँ पे कॉम्बो ले सकते हैं। या अगर आपको ज्यादा दर्द है बेटा लॉ और बीसीआर के अंदर, तो आप सिर्फ लॉ और बीसीआर का अगर चाहिए तो आप वो सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे ले सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, समझ गए बात को? यस सर। कल हमारी मुलाकात होने वाली है आरटीपी सेशंस के लिए। कल हमारा शाम में आरटीपी सेशन होगा, फिर परसों हम लोग करेंगे फिर से कौन सा, परसों हम लोग फिर से करेंगे यहाँ पे हमारा कौन सा, ये लॉ एंड बीसीआर वाला सेशन यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है। कल क्यों नहीं होने वाला है बेटा यहाँ पे, है ना सर? कल राइटिंग प्रैक्टिस होने, राइटिंग प्रैक्टिस कौन सी राइटिंग प्रैक्टिस? मैं तो क्वेश्चन एंड आंसर्स करवा रहा हूँ ना आपको, है ना। हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर, वो आरटीपी वाला डिस्कशन कल शाम में हमारा होने वाला है। तो कल हम लोग शाम में आरटीपी का डिस्कशन करेंगे बढ़िया से, और उसके बाद परसों हम लोग फिर यहाँ पे फिर से आ जाएंगे पार्टनरशिप एक्ट के लिए, राइट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आप जैसे अच्छे से मेहनत कीजिए, फाउंडेशन को क्लियर करना है फट से, फिर सीए इंटरमीडिएट का भी आप यहाँ पे हमसे लॉ और बीसीआर परचेज कर सकते हैं, सॉरी लॉ और ऑडिट परचेज कर सकते हैं, ऐसा मुझे कहना है। लॉ और ऑडिट का कॉम्बो भी अवेलेबल है, लॉ भी अवेलेबल है, ऑडिट भी अलग से अवेलेबल है, तो दोनों चीजें इसके अंदर आपको मिल जाती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।